नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं पाणिनि शिक्षा और भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो इसमें हम महर्षि जो पाणिनि जो है इनका जीवन परिचय और इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है इसके ऊपर जो भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हम उनको करेंगे, और इसके अलावा जो अन्य जो क्वेश्चन है हम उनको भी करेंगे। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि महर्षि पाणिनि जो है आपको उनका स्थान पता है, व्याकरण के लिए जाना जाता है और अष्टाध्यायी ग्रंथ जो उनके द्वारा लिखा गया है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी का आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक जो महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी DT+B TGT मेल संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था और उनके डॉक्यूमेंट में कुछ अगर किसी के कमी थी तो उसके लिए DT+B ने सेकंड रिकॉल नोटिस जारी किया गया है, और इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बना दी गई है। तो वहाँ पर जाकर आप अपना जिस भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो वो चेक कर सकते हैं, और उसका जो ई डॉसर जो है उस पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी जब बताई गई है, तो उस डेट के अंदर जो आप अपने जो भी कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर दें, तो आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर जो आपको वीडियो मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसे पूरा कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषाया महान व्याकरण। तो संस्कृत जो भाषा इसके व्याकरण के लिए जाने जाते हैं, और व्याकरण जो है इसके लिए यहाँ पर जो प्रसिद्ध जो आचार्य हुए हैं व्याकरणाचार्य, तो पाणिनि जो मुनि हैं इनको व्याकरण के लिए जाना जाता है। तो पहले जब यहाँ पर ये जो पाणिनि जो मुनि हैं इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे द्वारा पहले भी जो इनके जीवन परिचय और इनकी जो रचना है इसके ऊपर विस्तारपूर्वक क्वेश्चन जो हाल ही में कराए गए हैं। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप जाए इनके जीवन परिचय के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में, या इनके जो ग्रंथ है इसके ऊपर जिनके भी द्वारा कुछ टिप्पणियाँ जो लिखी गई हैं तो सभी जो उन क्वेश्चन में कराई गई है, आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो यहाँ पर हम इनके बारे में अब जान लेते हैं। तो महर्षि जो पाणिनि हैं ये संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। पाणिनि का जो जन्म है ये ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी सालातुर ग्राम में हुआ था, और ये जो सालातुर जो ग्राम है इस समय ये जो पाकिस्तान के जो लाहौर है वहाँ पर स्थित है। इनकी मृत्यु त्रयोदश तिथि को हुई थी, और इनके प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी, लिंग अनुशासनम, जामवती विजयम है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान तुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ ही नहीं है, इस प्रकारांत में तत्कालीन भारतीय समाज को पूरा चित्रण हमें देखने को मिलता है। इनका जीवन काल 520 से 460 ईस्वी पूर्व माना जाता है। पाणिनि के अगर हम गुरु की बात करें तो इनका गुरु का नाम था उपवर्ष। तो उपवर्ष जो है इनके गुरु का नाम था। पिता जो है इनके पिता का नाम था पणीण। ये जो पणीण जो है ये इनके पिता का नाम था, और इनकी जो माता है इनका नाम था दाक्षी। तो इनकी माता का नाम था दाक्षी। पाणिनि के काल में शिक्षा और वाङ्मय का बहुत विस्तार था। संस्कृत भाषा का उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया था। वैदिक और लौकिक दोनों भाषाओं में से वे पूर्णतः परिचित थे। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ में लौकिक संस्कृत को ही प्रधानता दी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी का संबंध किसी एक वेद से नहीं, अपितु वेदों की परिषदों से है।
पाणिनि को मांगलिक आचार्य भी कहा गया है। कई बार जो होते हैं एग्जाम में ये उपनाम जो होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि किस आचार्य का नाम ये था, तो इस प्रकार से जा सकता है। तो पाणिनि को मांगलिक आचार्य कहा गया है। उनके हृदय की उदार प्रवृत्ति मंगलात्मक कर्म और फल की इच्छुक थी, और इसका साक्ष्य है उन्होंने अपने शब्द अनुशासन का जो आरंभ है ये वृद्ध शब्द से किया था। और कुछ विद्वान कहते हैं कि पाणिनि के ग्रंथ में न केवल आदि मंगल अपितु मध्य मंगल और अंत मंगल भी है। उनका जो अंतिम सूत्र अ और अ है, यह अपने अ और अ हर्षवकार वंशमय का ये मूल है। पाणिनि को सहृदभूत आचार्य साथ सबके मित्र पाणिनि प्रमाणभूत आचार्य भी कहा गया है। और बात करें इनकी शिक्षा की, वर्तमान में पाणिनि शिक्षा नामक ग्रंथ ऋक् साख्य पाणिनीय शिक्षा के नाम से श्लोकों में निबद्ध है। और इस पाणिनि शिक्षा के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध से हमें यह ज्ञात होता है कि यह शिक्षा ग्रंथ स्वयं पाणिनि के द्वारा रचित नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति ने इसका जा रचा था। लेकिन ऐसा मत है कि भगवान पाणिनि ने यह सूत्र स्वयं रचे थे, जिसके आधार पर श्लोकात्मक पाणिनि जो शिक्षा इसकी रचना हुई है। तो ये जो यहाँ पर महर्षि जो पाणिनि हैं इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसके अलावा जो अन्य आचार्य आए जो क्वेश्चनों के बीच में आएंगे तो हम जो उनके जो जीवन परिचय उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि उनका जीवन परिचय भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने विस्तार पूर्वक इन अन्य आचार्यों का जीवन परिचय देखना है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पाणिनि विरचितवान। महर्षि पाणिनि जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ, और रचित ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी, और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी। और नाम से आपको पता इसमें लग जाएगा कि इसमें अष्ट अध्याय, जब हम इसकी संधि जा करेंगे तो अष्ट अलग हो जाएगा, अध्याय अलग, अष्टाध्यायी। और अध्याय जो है इसमें ये 8 है, और प्रत्येक अध्याय में है 4 पाद। सूत्र जो है इसमें ये 4000 जो बताए गए हैं। और प्रथम सूत्र एग्जाम में प्रथम सूत्र इसका पूछा गया था, वृद्धि राधेच जो सूत्र है, वृद्धि राधेच, तो ये इसका प्रथम सूत्र है। और अंतिम जो सूत्र है ये अ और अ ये जो है माना गया है। कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे जो थे ये अष्टाध्यायी पर ही लिखे थे, और पतंजलि महाभाष्य लिखा था ये भी अष्टाध्यायी पर लिखा था। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा पाणिनि के गुरु। महर्षि पाणिनि जो है इनके गुरु का नाम, और इनके जो गुरु हैं इनका नाम रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी है उपवर्ष। नेक्स्ट रहेगा महर्षि पाणिनि की माता का नाम, तो माता का नाम था इनका दाक्षी। नेक्स्ट रहेगा अधोलिखितेषु आचार्येषु वार्तिकार। वार्तिक जो आपने अगर लघु सिद्धांत कौमुदी या पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ सूत्र जो होती है उनके पीछे तो संख्या लिखी होती है, 1 2 3 4 5 या जो भी है संख्या, और कुछ जो उनके पीछे संख्या नहीं लिखी होती है वहाँ पर इस तरीके से लिखा हो आपने देखा होगा, तो ये वार्तिक होते हैं जो अष्टाध्यायी जो इस पर लिखे गए हैं। और अब ये वार्तिक यहाँ पर किन के द्वारा लिखे गए हैं, तो ये रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर। महर्षि जो कात्यायन है इन्होंने वार्तिक ये लिखे थे और अष्टाध्यायी पर। और जो कात्यायन हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। वरुचि
कात्यायन जो ये पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिकार हैं, वार्तिक के लिए इनको जाना जाता है। और वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए महत्वशील सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनि व्याकरण जो है ये अधूरा लगता है। और वार्तिकों के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। और कात्यायन ये विश्वामित्र वंशीय थे। इनके पिता का नाम था सोमदत्त। और कात्यायन ने स्रोत, गृह और प्रतिहार इन सूत्रों की रचना की थी। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकाणशेष और अभिधान कोश में कात्यायन के अनेक नाम बताए हैं, जैसे कात्याय, पुनर्वसु, मेधाजीत, वररुचि। कात्याय नाम ये गोत्र प्रत्यंत है और महाभाष्य में इनका नाम उल्लिखित है। पुनः वसु नाम ये नक्षत्र संबंधित है। भाषावृत्ति में पुनः वसु को वररुचि का पर्याय कहा गया है। मेधाजीत का कहीं अन्यत्र उल्लेख देखने को नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त बृहत कथा मंजरी और कथा क्षीरसागर, इसमें कात्यायन वररुचि का एक नाम श्रुतधर भी देखने को मिला है। हेमचंद्र एवं मेदिनी कोशों में भी कात्यायन के वररुचि नाम का उल्लेख है। तो यह तो जाए यहाँ पर इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी। नेक्स्ट आएगा पुनः वसु इति कस्य नाम अस्ति। पुनः वसु जो यहाँ पर आया है ये इनमें से किन आचार्य का दूसरा नाम है। तो पुनः वसु जो यहाँ पर आया है ये रहेगा कात्यायन का। नेक्स्ट आएगा कथा श्री सागरे बृहत कथा मंजरी और कात्यायन से अपरा नाम। इसमें जो कात्यायन जो आचार्य है इनका दूसरा नाम, और यह था ऑप्शन ए श्रुतधर। नेक्स्ट आएगा प्रतिशाख्या ग्रंथ से रचनाकार हैं। प्रतिशाख्या ग्रंथ जो है इनके रचनाकार, और इनके रचनाकार हैं ये वररुचि कात्यायन। नेक्स्ट आएगा पुष्यमित्र शुंग से समकालीन आसीत। पुष्यमित्र जो शुंग है इनके समय के आचार्य माने गए हैं, और ये माना गया है यहाँ पर महर्षि पतंजलि को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है महाभाष्य ग्रंथ से रचना का कृतवान। महाभाष्य जो ग्रंथ है ये इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य जो है ये महर्षि जो पतंजलि इनके द्वारा लिखा गया है। और पतंजलि जो है इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पतंजलि के जन्म और उनके माता पिता के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। एक किंवदंती के अनुसार पतंजलि के पिता अंगिरा इस सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे, और शिव की पत्नी इनकी माता थी। इस प्रकार पतंजलि ब्रह्मा के पुत्र और त्याग में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति के भाई भी थे। पतंजलि के मुख्य ग्रंथों में महाभाष्य जो है इनका नाम लिया जाता है, ये सर्वोपरि है। और महर्षि पतंजलि भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक है। इनके जन्म के विषय में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता है, और अनुमानतः प्रमाणों के अनुसार पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं, जिनका समय 185 से 63 ईसा पूर्व माना गया है। और महर्षि पतंजलि जो अपने 3 प्रमुख कार्यों के लिए जाने गए हैं, इनके लिए प्रसिद्ध हुए हैं। प्रथम तो व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, दूसरा पाणिनि अष्टाध्यायी पर टीका लिखने के लिए, और तीसरा सबसे प्रमुख योग शास्त्र या फिर योग सूत्र आप कह सकते हैं, इसकी रचना करने के लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की थी। काशी में नागकुआ नामक स्थान पर इस ग्रंथ की रचना हुई थी, और नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं, ऐसा माना गया है। और महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, लेकिन इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 300 साल के बाद इनकी पुस्तक ये लुप्त हो गई, क्योंकि उस युग में पुस्तक छापने की मशीन नहीं थी तथा हाथ से लिखी पुस्तकों की एक आधी प्रतियाँ देखने को मिलती हैं।
तो कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज की और पूरी पुस्तक की कई प्रतियां लिखवाकर अपने राज्य में इसका प्रचार करवाया था। और पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया था। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा विद्वान नहीं हुआ था और महर्षि पतंजलि ने उन महापुरुषों में से एक है जो इस देश में जन्म लेकर संपूर्ण विश्व के हो गए हैं। तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब जो यहाँ पर इनका ग्रंथ रहेगा योग शास्त्र या फिर योग सूत्र भी आपको देखने को मिल सकता है। तो महर्षि पतंजलि जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट रहेगा नीतिकार रूपे इतिहास प्रसिद्धमस्ति। नीतिकार या इतिहास प्रसिद्ध यहाँ पर हुए हैं तो ये माना गया महर्षि भर्तृहरि को। और महर्षि भर्तृहरि जो है इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भर्तृहरि जो ये विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं। इनका समय कुछ और पूर्व रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ईस्वी सन 57 और कुछ लोग सन 544 में इनका जा प्रारंभ मानते हैं। भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे और ये विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन और पत्नी का नाम था पिंगला। आपने सांग सुन रखा होगा पिंगला भर्तृ। तो इनकी पत्नी का नाम था पिंगला, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। इन्होंने शतक त्रय, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक की रचनाएं की हैं। तो शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिखे थे। और भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और इनके शतक त्रय की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। नाम से जैसे आप जान सकते हैं शतक तो मतलब 100। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ का शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए इनका लोक प्रचलित नाम बाबा भर्तृहरि भी है। इनके आविर्भाव काल के संबंध में मतभेद हैं। इनकी जीवनी विविधताओं से भरी हुई है। राजा भर्तृहरि ने अपनी काव्य में अपने समय का निर्देश नहीं किया है, इसलिए दंत कथाओं, लोक कथाओं या अन्य सामग्रियों के आधार पर इनका जीवन परिचय में देखने को मिलता है। भर्तृहरि विक्रम संवत के प्रवर्तक के अग्रज माने जाते हैं और विक्रम संवत ईस्वी सन 46 वर्ष पूर्व ये प्रारंभ होता है, जो विक्रमादित्य की प्रौढ़ावस्था का समय रहा होगा। तो और इनके जो ये जो शतक त्रय है, इसके अलावा एक वैराग्य शतक जो है ये भी इन्होंने लिखा था। तो ये महर्षि भर्तृहरि जो है इनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा शतक त्रय से रचनाकार हैं। ये जो 3 शतक ये जो लिखे हैं ये इनमें से किन कवि के द्वारा लिखे गए हैं। तो महर्षि जो भर्तृहरि जो है इनको शतक त्रय के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट है भर्तृहरि के गुरु का नाम, और इनके गुरु जो है इनका नाम था गोरखनाथ। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य की उपाधि का आधारित थी। विक्रमादित्य जो उपाधि है ये इनमें से दान की गई है। आपने विक्रम संवत जो इनके बारे में सुन रखा होगा। तो विक्रम संवत जो इनका समय ये विक्रमादित्य जो उनके समय से माना गया है, तो तभी से यह समय चला रहा है विक्रम संवत शक संवत। तो विक्रमादित्य की उपाधि और ये मानी गई है यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि को। नेक्स्ट है वाक्य पद्धति व्याकरण ग्रंथ से रचनाकार। ये जो वाक्य पद्य जो है ये किन के द्वारा लिखा गया था, तो महर्षि भर्तृहरि जो है इन्होंने 3 शतक के अलावा ये वाक्य पद्य भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसिकी वृत्ति कैसे रचना थी। ये जो कैसिकी जो वृत्ति है ये इनमें से रचना है, और यह रचना जो है यहाँ पर रहेगी वामन जयादित्य की। और ये जो वामन जयादित्य जो है इनके बारे में भी जान लेते हैं। वामन जयादित्य जो है ये संस्कृत के व्याकरण थे। काशिका वृत्ति और जयादित्य वामन की सम्मिलित रचना है। हेमचंद्र ने अपने शब्द अनुशासन में व्याख्याकार जयादित्य को बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से
याद किया है। और चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारत यात्रा के प्रसंग में जयादित्य का प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। जयादित्य के जन्म मरण आदि के वृत्तांत के विषय में कोई भी परिमार्जित एवं पुष्कल ऐतिहासिक सामग्री हमें देखने को नहीं मिलती है। तदनुसार जयादित्य का जो देवशासन अर्थात मृत्यु आप कह सकते हैं, तो ये संवत मानी गई है 718 और विक्रम संवत के आसपास। जयादित्य ने 12वीं कृत पद्यांश उदित किए हैं और इस अनुमान के आधार पर जयादित्य का जो समय है ये 650 से 700 विक्रमी संवत तक के मध्य माना गया है। चीनी आदि विदेशी साहित्य में बहुत दिनों तक भारतीय साहित्य का अनुवाद होता रहा है और बहुत सा भारतीय साहित्य अनुवाद रूप से विदेशी साहित्य में भी पाया गया है, लेकिन इसका मूल ग्रंथ भारत से लुप्त है। इस स्थिति में यदि विदेशी अनुवाद साहित्य को गंभीर गवेषणा की जाए तो जयादित्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी ये मिल सकती है। तो यहाँ पर इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट है यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित जन्म कस्याम शताब्द्याम अभवत्। ये जो भट्टोजी दीक्षित जो है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म था ऑप्शन ए 27 शताब्दी में। और इनके बारे में भी जान लेते हैं। भट्टोजी दीक्षित जो है इनका जन्म 1550 ईस्वी सन में और मृत्यु 1630 में हुई थी। भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचित ग्रंथ त्रिस्थली, सेतु, अद्वैत कौस्तुभ, वेद भाष्यकार, शब्द कौतुब, सिद्धांत कौमुदी के रचयिता इनको माना गया है। इनके पिता का नाम था शिव भट्ट और माता का नाम था सती देवी। ये था इनकी माता का नाम सती देवी और इनके पिता थे शिव भट्ट। ये जो शिव और भट्ट, तो शिव भट्ट जो इनके पिता का नाम था। और 27वीं शताब्दी में इनका जन्म माना गया है। संस्कृत व्याकरण थे और सिद्धांत कौमुदी इन्होंने लिखी थी। निवास स्थान इनका काशी माना गया है। पाणिनि व्याकरण के अध्ययन की प्राचीन परिपाटी में पाणिनीय सूत्रपाठ के क्रम को आधार माना जाता था। यह क्रम प्रयोगसिद्ध की दृष्टि से कठिन था क्योंकि एक ही प्रयोग का साधन करने के लिए विभिन्न अध्यायों के सूत्र लगाने पड़ते थे और इस कठिनाई को देखकर ऐसी पद्धति के आविष्कार की आवश्यकता पड़ी जिसमें प्रयोग विशेष की सिद्धि के लिए आवश्यक सभी सूत्र एक जगह उपलब्ध हो। उसके बाद जो है भट्टोजी दीक्षित जो है इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर सिद्धांत कौमुदी की रचना की और इस ग्रंथ पर उन्होंने स्वयं प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी है। तो ये टीका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में टीका भी आ सकती है। तो प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका इन्होंने लिखी थी और पाणिनि सूत्रों पर अष्टाध्यायी क्रम से एक अपूर्ण व्याख्या, शब्द कौतुब तथा व्याकरण भूषण कारिका भी इस ग्रंथ में शामिल है। और इनकी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये सिद्धांत कौमुदी पूछी जाती है। भट्टोजी दीक्षित जो है इनके द्वारा लिखी गई है सिद्धांत कौमुदी। और एक जो है वरदराज दीक्षित है, इन्होंने लिखी थी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी, जो ये ग्रंथ जो है ये लिखा गया है और भट्टोजी दीक्षित जो है इनके द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट आएगा भट्टोजी दीक्षित यानी विरचितामस्ति और इसके अलावा इन्होंने एक और लिखा था, तो ये था प्रौढ़ मनोरमा। नेक्स्ट आएगा संस्कृत नव्य व्याकरण से सर्वश्रेष्ठ अस्ति और ये जो है यहाँ पर माना गया है नागेश भट्ट को। नागेश भट्ट जो इनके बारे में भी जान लेते हैं। नागेश भट्ट जो है संस्कृत के नव्य व्याकरणों में से सर्वश्रेष्ठ है। इनकी रचनाएं आज भी भारत के कोने कोने में पढ़ाई जाती हैं और महाराष्ट्र के ये ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम शिव भट्ट और माता का नाम सीता देवी था। साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन और ज्योतिष विषयों में भी इनकी अबाध गति थी और प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर में राजा राम सिंह रहते थे, वहीं इनके आश्रयदाता थे। एक जनप्रवाद है कि नागेश भट्ट को सन 1772 विक्रमी में जयपुर राज्य में अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। उस समय नागेश भट्ट संन्यास ले चुके थे, इसलिए उन्होंने अश्वमेघ का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया।
नागेश के जीवन की क्रमबद्ध सामग्री हमें देखने को नहीं मिलती है। नागेश दार्शनिक व्याकरणिक माने गए हैं और मौलिक रचनाओं के साथ साथ इनकी प्रौढ़ टीका रचनाएं भी पाई गई हैं और इनके सभी ग्रंथ छप चुके हैं और व्यापक रूप में पढ़े पढ़ाए ये पाए जाते हैं। इनके नाम पर रसमंजरी टीका, लघु शब्द इंदुशेखर, बृहद शब्द इंदुशेखर, परिभाषा इंदुशेखर, लघु मंजूषा और परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य, प्रत्याख्यान संग्रह और पतंजलि कृत महाभाष्य पर उद्योत नामक टीका ग्रंथ पाए जाते हैं। तो ये इन पर उद्योत नामक टीकाएं लिखी गई है। नेक्स्ट आएगा नागेश भट्ट के जो पिता है इनका नाम। नागेश भट्ट जो है इनके पिता जो है इनका नाम था शिव भट्ट और माता सीता देवी। आश्रयदाता तो ये थे राम सिंह के। नेक्स्ट आएगा रसमंजरी टीका केन विरचितम। ये जो यहाँ पर रसमंजरी जो टीका है ये लिखी गई है और इसके रचयिता है ऑप्शन डी यहाँ पर नागेश भट्ट। रसमंजरी भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर रसमंजरी भी आपको देखने को मिल सकती है। कई बार एग्जाम में रसमंजरी भी आ सकता है या फिर रसमंजरी, और नागेश भट्ट जो इन्होंने लिखी थी टीका ये। नेक्स्ट आएगा प्रदीप नामक टीका और ये भी ये है ऑप्शन ए यहाँ पर कैयट की। कैयट जो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और कैयट जो है ये पतंजलि के व्याकरण भाष्य की प्रदीप नामक टीका के रचयिता माने गए हैं। इनके पिता का नाम था जयट उपाध्याय और ऐसा माना जाता है कि वे कश्मीर निवासी थे। पीटरसन ने कश्मीर की एक रिपोर्ट में कैयट को प्रकाशककार मम्मट का भाई और जयट का पुत्र कहा है। कश्मीरी ब्राह्मण पंडित के बीच प्रचलित अनुश्रुति के अनुसार कैयट पामपुर गांव के निवासी थे और महाभाष्यांत पाणिनिकृत व्याकरण को वे कंठस्थ ही पढ़ाया करते थे, अर्थात उनको ये मुझबन नहीं आती जिसे आप कह सकते हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उन्हें उदर पोषण के लिए कृषि अधिकारियों के लिए शारीरिक श्रम करना पड़ता था। एक बार दक्षिण देश से कश्मीर आए हुए पंडित कृष्ण भट्ट ने कश्मीर के राजा से मिलकर अन्य प्रयत्नों के द्वारा कैयट के लिए एक गांव का शासन और धन धान्य का संग्रह किया और उसे लेकर जब वे समर्पित करने उनके यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भिक्षादान करना अस्वीकार कर दिया। वे कश्मीर से पैदल काशी आए और शास्त्रार्थ में अनेक पंडितों को हराया और वहीं ये प्रदीप नाम की जो टीका है ये इन्होंने लिखी। और इस टीका ग्रंथ के संबंध में उन्होंने लिखा है कि उनका आधार भर्तृहरि वाक्य पद्यकार की भाष्य टीका है जो अब पूर्ण रूप से अप्राप्य है। प्रदीप में स्थान स्थान पर पतंजलि और भर्तृहरि के स्फोटवाद का अच्छा दार्शनिक विवेचन देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर महर्षि जो है कैयट इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट आएगा महर्षि कैयट के पिता का नाम और इनके जो पिता हैं इनका नाम था जयट उपाध्याय। नेक्स्ट आएगा उधर पोषणाय कैयट किम कृतवान। उधर मतलब पेट, भूखे पेट के लिए, और कैयट ने क्या किया था तो इन्होंने किया था यहाँ पर शारीरिक श्रम, खेती का काम। नेक्स्ट है कैयट प्रदीपस्य रचना कुत्तर कृतवान। इन्होंने जो रचना लिखी थी ये कहाँ पर लिखी थी तो ये लिखी गई थी काशी में। नेक्स्ट है वैदिक काल से अंतिम चरणे संस्कृत व्याकरण से रचिता भवत। वैदिक काल के अंतिम चरण में संस्कृत व्याकरण के रचिता, तो वैदिक काल के अंतिम चरण में संस्कृत व्याकरण के रचिता और यहाँ पर माने गए हैं ये शाक्टायन को। तो शाक्टायन जो यहाँ पर आचार्य हुए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो वैदिक काल के अंतिम चरण अर्थात 8वीं ईसा पूर्व के शाक्टायन संस्कृत व्याकरण के रचयिता इनको माना गया है।
इनकी जो कृतियाँ इसमें उपलब्ध नहीं है, किंतु यक्ष, पाणिनि एवं अन्य संस्कृत व्याकरणों ने इनके विचारों का संदर्भ दिया है। शाक्टायन जैन का विचार था कि सभी संज्ञा शब्द अंततः किसी न किसी धातु से उत्पन्न हुए हैं और संस्कृत व्याकरण में यह प्रक्रिया कृत प्रत्यय के रूप में उपस्थित है। और पाणिनि ने इस मत को स्वीकार किया, किंतु इस विषय में कोई आग्रह नहीं रखा। और यह भी कहा जाता है कि बहुत से शब्द ऐसे भी हैं जो लोक की बोलचाल में आ गए हैं और उनसे धातु प्रत्यय की पकड़ नहीं की जा सकती। शाक्टायन जैन के द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र लक्षण शास्त्र हो सकता है, जिसमें उन्होंने भी चेतन और अचेतन निर्माण में व्याकरणों की लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत मध्यकालीन कोश कार्येषु का प्रसिद्ध है। मध्यकालीन जो कोशकार इनमें जाने जाते हैं और यहाँ पर जाने जाते हैं हेमचंद्र सूरी, और इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हेमचंद्र सूरी जो है, इनका जन्म धानधुका गांव में सन 1088 में हुआ था। इनकी मृत्यु अहिलवाद पाटन में 1173 में हुई थी। इनके पिता का नाम था चाचिंगा, ये जो इनके पिता का नाम बताया गया है, चाचिंगा। माता का नाम पाहिणी, माता जो है इनका नाम था पाहिणी। आचार्य हेमचंद्र, ये जो है आचार्य हेमचंद्र, ये महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। भारतीय चिंतन, साहित्य और साधना के क्षेत्र में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण, काव्यशास्त्र और वाङ्मय के सभी अंगों पर नवीन साहित्य की सृष्टि तथा नए पंथ को आलेखित किया है। संस्कृत और प्राकृत पर इनका समानाधिकार था। संस्कृत के मध्यकालीन कोशकारों में हेमचंद्र का नाम विशेष महत्व रखता है। वे महापंडित थे और कली काल सर्वज्ञ कहे जाते थे। कवि थे, काव्य शास्त्र के आचार्य थे, योग शास्त्र में मज्ञ थे, जैन धर्म और दर्शन के प्रकांड विद्वान इनको माना गया है, और प्रमुख टीकाकार, महान कोशकार। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समस्त गुज्जर भूमि को अहिंसामय बना दिया था, और आचार्य हेमचंद्र को पाकर गुजरात अज्ञान, धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त हो कृति का कैलाश एवं धर्म का महान केंद्र बन गया था। उन्होंने 12वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र, कन्याकुब्ज, वल्लभी, उज्जैनी, काशी इत्यादि समृद्धशाली नगरों की उदात्त स्वर्णिम परंपरा में गुजरात के अहिलपुर में भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में माता पिता या इनके जन्म स्थान वगैरह के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपने याद रखना है। गांव का नाम था इनके धानधुका, और 1088 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1173 में। पिता का नाम चाचिंगा और माता पाहिणी। नेक्स्ट है समस्त गुज्जर भूमि अहिंसा का कृतवान। गुज्जर भूमि को अहिंसा कृत किया था, तो ये किया गया था यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वजन हिताय एवं सर्व उपदेशाय पृथ्वी का अवतरित अभवत, और ये थी ऑप्शन सी यहाँ पर आचार्य हेमचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट है सारस्वत व्याकरण आसीत, सारस्वत व्याकरण, और यह मानी गई है यहाँ पर स्वरूप आचार्य अनुभूति को। नेक्स्ट है सारस्वत ऊपरी कस्य प्राचीनतम टीका प्राप्य थे। तो सारस्वत इसके ऊपर टीका, और यह ऑप्शन ए यहाँ पर आचार्य क्षेमेंद्र की।
नेक्स्ट है सारस्वत व्याकरण से उपरी कति टीका ग्रंथा निर्मिता। सारस्वत जो है इसके व्याकरण के ऊपर कितनी टीकाएं लिखी गई है, और यहाँ पर एक हमारा ऑप्शन ए 18 टीका ग्रंथ। नेक्स्ट है सारस्वत प्रक्रिया इति ग्रंथ से निर्माण कब हुआ था। इसका निर्माण, और ये था ऑप्शन सी, संवत 300 के लगभग। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा वर्ण नाम संख्या। पाणिनि की जो शिक्षा है इसमें वर्णों की संख्या, और इसमें वर्णों की जो संख्या है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन ए 63 या फिर 64 जो इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा में स्वर नाम संख्या, और स्वरों की संख्या जो है इसमें ये रहेगा ऑप्शन सी 21 या फिर 22। नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन नाम संख्या, और जो स्पर्श वर्ण जो है इनकी संख्या है ऑप्शन बी 25, और अंतस्थ 4 उसम 4। जन वर्ण है, और यह है ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट है वर्ण नाम उच्चारण स्थानानि सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान माने गए हैं, तो उच्चारण स्थान जो ये ऑप्शन रहेगा डी। यहाँ पर 8 जो उच्चारण स्थान माने गए हैं। आपने पढ़े होंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, जीवमूल्य। नेक्स्ट है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ और तालु जो है इससे बोले जाने वाले वर्ण। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले ये जो अलग से वीडियो बनाई गई है जिसमें इनके क्वेश्चन भी कराए गए थे और इनके बारे में जो है ये भी बताया गया था। तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको वो वाली जो वीडियो है वो मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बात करें यहाँ पर कंठ तालु, अर्थात जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए और आई। सूत्र ए दवतो कंठ तालु, ए और आई जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। नेक्स्ट रहेगा ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब जब आप किसी भी शब्द को वर्ण को बोलोगे, वर्ण या फिर अक्षर, तो इससे जो हमारी वायु जो है ये गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं या इनमें कौन से हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन बी है सल, श ह जो होता है ये वाले श ह, तो इनको ऊष्म वर्ण कहा गया है। जब इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है ये गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा गया है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर कंठोष्ठ। कंठ और ओठ मतलब गले और होठ से जो वर्ण यहाँ पर बोले जाते हैं, तो यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी ओ और औ को। ओ तैतो कंठोष्ठम, ओ और औ जो है इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ से होता है। नेक्स्ट आएगा मूर्धा स्थानीय वर्ण। मूर्धा जो है इससे जो वर्ण यहाँ पर बोले जाते हैं, तो आपने इसमें पढ़ा होगा री टू सा नाम मूर्धा, तो इसमें री और जो ट वर्ग जो होता है ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा से होता है, तो इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है अनुस्वार यमगणना नाम। ये सूत्र है एक यमगणनम और यमगणना नाम नासिका, ये सूत्र आपने याद रखना है। यमगणनम ये इसमें अक्सर यहाँ पर दे रखे हैं, और ये हमारी नाक जो होती है नासिका यहाँ से बोले जाते हैं, तो इसलिए यमगणना नाम नासिका। नेक्स्ट है पाठ का गुण कति विधम संति। यहाँ पर गुण और गुण जो है यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी है 6 जो यहाँ पर गुण ये माने हैं।
नेक्स्ट आएगा यण वर्ण, और यण वर्ण जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं यण वर्ण। नेक्स्ट आएगा दाक्षी पुत्र है कहा आसित, दाक्षी पुत्र के नाम से जान जाते हैं, और ये कहा गया महर्षि पाणिनि मुनि को। नेक्स्ट है वेदस्य पादो कथ्यते, वेद के पाँव, और वेद के पाँव जैसे यहाँ पर पूछा गया, ये एक एग्जाम में जो है ये वेद के अंग जो है पूछा जाता है, या फिर वेद पुरुष के किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो वेद जो है वेद के 6 अंग माने गए हैं, ये भी आपने याद रखना है। इसके साथ कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। तो ये 6 वेद के अंग हैं, और वेद पुरुष के अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। शिक्षा घ्राण से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त श्रोत्र से, छंद पाँव से, और ज्योतिष चक्षु से। तो यहाँ पर ये जो पाँव जो है, पाँव से उत्पत्ति अर्थात पाँव से इनमें से, तो ये हुए हैं छंद, छंद पादव तो वेद से, वेद पुरुष के पैर जब से छंद उत्पन्न हुए हैं, तो ऑप्शन रहेगा बी ए। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर वेद से हस्त है, हाथ से, और हाथ से जो यहाँ पर ये माने गए हैं ये कल्प को। नेक्स्ट आएगा ज्योतिष, और ज्योतिष जो रहेगा ऑप्शन सी है चक्षु से। अगला क्वेश्चन रहेगा निरुक्तम वेदस्य की मुच्यते, निरुक्त, और निरुक्त जो ये रहेगा ऑप्शन ए श्रोत्र से। नेक्स्ट है वेदस्य घ्राणम, नाक, और ये कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन सी को शिक्षा को। और व्याकरण, व्याकरण रहेगा ऑप्शन ए मुख से। नेक्स्ट है चक्षुन्मितम येन तस्मै नमः, तो ये किन के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है यहाँ पर महर्षि पाणिनि मुनि के लिए। नेक्स्ट है व्यक्तवाचिम वर्णा येषाम तम इमे व्यक्तवाच है भाषा विषय इति का कथ्यति, भाषा के बारे में कहा गया है, और ये कहा गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचारणम प्रकटनम ए भाषा भाषा विषय इति का कथ्यति, तो भाषा के बारे में ये कहा गया है, और किन के द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन सी यहाँ पर स्वीट जो आचार्य जो है इनके द्वारा, विद्वान स्वीट के द्वारा। नेक्स्ट है विचार अभिव्यक्ति ऐसा व्यक्तानाम तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतन व्यवहार क्रियते तान भाषा इति कथयन्ति भाषा विषय इति का कथयति, और ये उक्ति कही गई है यहाँ पर भाषा के बारे में, और ये कही गई है गार्टनर के द्वारा। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो जो है इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।